शनि का माथा घूम गया, एक ग्रह के पास आपकी किस्मत की चाबी है और एक ही ग्रह है जो आपको संभालेगा। इसलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और जिस राशि का फल आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कर्क। इसलिए जितने भी कर्क के दर्शक अभी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो को सुनना। आपकी राशि के स्वामी चंद्र ग्रह बनते हैं और चंद्रमा की शनि के साथ शत्रुता है। एक शुभ ग्रह यदि किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ बैठ जाए या कोई एक इंसान, कमज़ोर इंसान किसी बहुत ज़्यादा बाहुबली के साथ में बैठ जाए, पावरफुल के साथ बैठ जाए, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, उसको इनसिक्योरिटी होगी, बशर्ते जब तक वो दूसरा व्यक्ति ये ना कह दे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए, मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अदरवाइज आप डाउन फील करोगे। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी इमेज जो है वो नेगेटिव रूप में बनी होती है, जिसके कारण समाज उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही ग्रह गोचर में, ज्योतिष जगत में, इस दुनिया में, संसार में अगर आपके 50% सपोर्टर हैं तो 50% आपसे बैर रखने वाले लोग भी रहेंगे। भगवान श्री राम को सपोर्ट करने वाले लोग थे तो उन पर आरोप लगाने वाले लोग भी थे। ऐसे ही रावण के सपोर्टर थे तो उसका विरोध करने वाले भी थे, उसके भाई ने खूब विरोध किया। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर आपके परिवार में, घर में, दोस्त यारों में आपको सपोर्ट भी करेंगे तो नेगेटिव भी करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ग्रहों में भी ये सेटअप चलता है। अगर आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे ग्रह आपकी टांग भी खींचेंगे। अगर ज्योतिष में ये 9 ग्रह, जिसमें से 4 शुभ हैं तो 5 अशुभ में, चंद्रमा बहुत शुभ है, शुक्र शुभ है, गुरु शुभ है, बुध शुभ है, तो सूर्य में पापत्व भी है, शनि आलसी भी है, काम को विलंब भी कराता है और गलत तरीके से पैसा भी कमाता है। ऐसे ही राहु केतु कष्टकारी हैं तो मंगल उग्र मारक है, वक्र है। तो कहने का यह अर्थ हुआ कि अगर 4 ग्रह शुभ हैं तो 5 उनकी टांग खींचने वाले भी हैं। पर ये ऐसा नहीं कि ये 5 हमेशा बुरा करेंगे, अगर ये अशुभ हैं तो ये भी अच्छा करते हैं। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है जिसको ज़रूरत है समझने की। आज मैं आपको ये क्यों मैं बता रहा हूँ, शुरू के 3 मिनट में, 3.5 मिनट में बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे वीडियो को और सीधा सोचेंगे फल पर आ जाए कर्क राशि का जब बताएं। पर जब आप इस बात को मेरी समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं बात को कहाँ बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये कर्क राशि के बारे में मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस राशि के स्वामी चंद्रमा है और शनि के साथ शत्रुता है। एक शुभ ग्रह की एक अशुभ ग्रह टांग खींचेगा। शनि महाराज कर्क राशि से गोचर कर जाएंगे अष्टम भाव में। इस घर में इनके रहने से आपके लिए आयु में वृद्धि का योग बनाएंगे, लंबी आयु का योग बनाएंगे। कोई आयु को खतरा चल रहा था तो उससे आपको बाहर निकालेंगे। परंतु चले तो गए अष्टम में, तीसरी दृष्टि जाएगी कर्म भाव पर, कर्म की गति को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सरकारी नौकरी में, प्रमोशन में तनाव देने की कोशिश करेंगे, कार्यों को बनते हुए बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, एक काम को 5 बार में जाकर के करवाएंगे। क्योंकि शनि की ढैया जो चालू हो गई है अभी 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक चलेगी और इसके बाद पूर्ण रूप से अगले वर्ष 17 जनवरी 2023 से चालू होगी। इसलिए मैंने यहां पर कहा कि जब शनि अष्टम भाव में आएंगे तो इनकी तीसरी आ चुके हैं, इनकी तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है और इनकी सप्तम दृष्टि खर्च के घर में, धन के घर में जा रही है और नवम व दसम दृष्टि जा रही है बुद्धि संतान के घर में। तो इन तीनों के साथ में एक तनाव होगा। तो फिर ये थंबनेल में लिखी हुई जो बात है, किस्मत की चाबी दूसरे के हाथ में और ये ग्रह संभालेगा मोर्चा, का मतलब ये हुआ कि शनि तो शांत रहेंगे, मैनेज कर जाएगा गुरु। इसलिए शनि राशि परिवर्तन में गुरु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया। शनि के परिवर्तन से ठीक 15 दिन पहले गुरु ने परिवर्तन कर लिया, 13 अप्रैल को 2022 को,
और भाग्य स्थान में आ गए, नवम भाव में आ गए, और इस स्थान में इनके आने से आपको विद्या का सुख प्राप्त हो जाएगा, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, रुकी हुई फाइल, पासपोर्ट, वीज़ा ये बनेगा, मंत्र सिद्धि होगी, पिता का सुख मिलेगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी, दान धर्म करने का मन करेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यश वैभव बढ़ेगा, बड़े लोगों से संपर्क सदेंगे, उनके माध्यम से आपके कार्य बनेंगे, कार्य की सिद्धि होगी, और साथ में आपको छोटे भाई बहन मित्र गण सगे संबंधियों का सहयोग भी प्राप्त होगा, साहस पराक्रम विल पावर भी बढ़ेगी। तो साथ में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे लाभ और अवसर प्राप्त होंगे। सिंचाई विभाग में, जल विभाग में, नेवी के अंदर दूध दही पनीर इत्यादि का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो अर्थ ये हुआ कहने का कि गोचर शनि के द्वारा तो अच्छा नहीं है, पर चाबी आ गई गुरुदेव के पास में, इसलिए ये संभाल लेंगे मोर्चा। बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, क्या करना है और क्या नहीं करना इस बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आप जॉब को लेकर के चिंतित चल रहे हैं तो जॉब मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हताश नहीं होना है इस परिवर्तन में, क्योंकि आपको एक कार्य को करने के लिए 3 बार जाना पड़ सकता है, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं, पर अंततः गुरु आपके कार्य को बनवा देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपने कार्य को बनवा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, बनवाइए। यदि आपकी नस नाड़ी, पैर, घुटने, नर्वस सिस्टम, बैक पेन इससे संबंधित विकार चल रहा है तो वो ठीक होगा। आपको अपने जीवन साथी के द्वारा कही जाने वाली बातों को माइंड नहीं करना है, क्योंकि जीवन साथी के वाणी स्थान पर शनि महाराज का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में एक बातों को छुपाना या फिर एक पॉलिश्ड तरीके से झूठ बोलना, ऐसा एक योग बनता है। इस बात का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। आलस की प्रवृत्ति बढ़ती है, पर अच्छी बात यह है कि जो पिछले 2.5 सालों से आपके जीवन में दाम्पत्य लाइफ को लेकर के अगर कोई कष्ट तनाव चल रहा था तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ये है यहाँ पर कर्क राशि का ग्रह गोचर, शनि राशि परिवर्तन का। वीडियो को पूरा सुनना, बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि और भी लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। अभी मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।